हाय फ्रेंड्स, तो आज अपन बात करते हैं यूनिट और मेजरमेंट की। तो यूनिट और मेजरमेंट का जो पार्ट फर्स्ट है उसके अंदर में इसके जैसे मान लो कि राशियाँ क्या होती है, व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती है, भौतिक राशियाँ क्या होती है और मात्रा क्या होती है, उनकी चर्चा मैं कर चुका हूँ। तो मान लो उसके अंदर मैंने एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एसआई पद्धति, उनकी मैं बात कर चुका हूँ। एसआई पद्धति के अंदर 7 जो मूल मात्रक होते हैं और जो 2 पूरक राशि होती है उसकी चर्चा अपन कर चुके हैं पार्ट फर्स्ट के अंदर। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसका जो पार्ट सेकंड है, इसके अंदर क्या क्या बचा हुआ है, इसका जो आगे का पोर्शन है वो क्या क्या बचा हुआ है इसके अंदर फ्रेंड्स। तो इसका जो आगे का पोर्शन है इसके अंदर बचा हुआ है, एक तो मान लो कि अपन बात करेंगे लंबाई के मात्रक है, द्रव्यमान के मात्रक है, सेकंड के मात्रक है, छोटे बड़े सारे आ जाएंगे उसके अंदर। ठीक है, इसके बाद में आता है उसके अंदर मान लो कि विमीय सूत्र, डायमेंशन फॉर्मूला की बात करेंगे और उनकी अपन एक एक यूनिट को लेके चलेंगे और उसको वीडियो को आगे की ओर बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज अपन बात करते हैं मान लो कि इसके अंदर पहले बात करता हूँ मैं लंबाई के मात्रक। लंबाई के मात्रक, तो फ्रेंड्स लंबाई के मात्रक की बात करते हैं, यूनिट ऑफ लेंथ की लंबाई के कितने मात्रक हो सकते हैं, कौन सा छोटा कौन सा सबसे बड़ा, तो ये सारा इसके अंदर आ जाएगा। तो लंबाई के मात्रक होते हैं फ्रेंड्स 2 प्रकार के। लंबाई के छोटे मात्रक, लंबाई के छोटे मात्रक होते हैं एक तो, एक होता है लंबाई के बड़े मात्रक। लंबाई के बड़े मात्रक, तो लंबाई की जो छोटी मात्रक होती है उसके अंदर जैसे मान लो सेंटीमीटर है, माइक्रोमीटर है, मिलीमीटर है, या फिर जैसे मान लो नैनोमीटर है, एंगस्ट्रॉम है, फरमी है, और फिर इसके अंदर पिकोमीटर है, वो सारे आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, और जो लंबाई के बड़े मात्रक होते हैं उनके अंदर में कौन कौन से बताने वाला हूँ आपको, एक तो प्रकाश वर्ष बताने वाला हूँ, लाइट ईयर बताने वाला हूँ, एक इसके अंदर पार्सेक की बात करेंगे, और एक जैसे मान लो इसके अंदर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात करेंगे, खगोलीय मात्रों की बात करने वाले हैं। अब मैं इसके अंदर लंबाई के जो छोटे मात्रक है इसको एक आपको एक टेबल के माध्यम से बताता हूँ। ठीक है, तो इसकी एक टेबल देखते जाओ आप, इसको अपन तो फ्रेंड्स मैंने ये टेबल बना दी इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, देखो एक एक का जिक्र करता हूँ मैं यहाँ पे। तो देखो इसके अंदर एक्सा होता है तो 10 की पावर अगर 18 होता है प्लस के अंदर। ठीक है, तो ये जो इतनी राशि है यहाँ तक, ये तो प्लस के अंदर दे रखी है पावर इनकी तो, और ये जो नीचे वाली है ये इसके अंदर है नेगेटिव। ठीक है, इनकी पावर है जो वो नेगेटिव में दे रखी है फ्रेंड्स। तो पहले बात करते हैं अपन कि 10 की पावर अगर 18 होती है उसको बोलते हैं एक्सा। 10 की पावर अगर 18 होती है तो उसको बोलते हैं एक्सा। इसके बाद अगर 10 की पावर अगर 15 होती है उसको बोलते हैं पेटा। ठीक है, इसके बाद में अगर 10 की घात 12 होती है उसको बोलते हैं टेरा। इसके बाद 10 की घात अगर 9 होती है उसको बोलते हैं फ्रेंड्स गीगा। इसके बाद 10 की पावर अगर 6 होती है उसको बोलते हैं मेगा। इसके बाद में अगर 10 की पावर अगर 3 होती है तो उसको बोलते हैं किलो, मान लो 1 किलो में 1000 ग्राम। ठीक है, तो किलो के अंदर आ गई। ठीक है, इसके बाद में आता है कि मान लो 10 की घात अगर 2 होती है, ठीक है, प्लस के अंदर अगर 10 की घात 2 होती है तो उसको बोलते हैं हेक्टो। इसके बाद 10 की पावर अगर फ्रेंड्स 1 होती है उसको बोलते हैं डेका। अगर 10 की पावर अगर माइनस की 1 होती है, ठीक है, ये वाली राशियां माइनस के अंदर आएंगी। ठीक है, इनकी पावर है वो कैसी है फ्रेंड्स, नेगेटिव है। तो इसके अंदर 10 की पावर अगर माइनस 1 आती है उसको अपन बोलते हैं डेसी। 10 की पावर माइनस 2 आता है उसको बोलते हैं सेंटी। इसके बाद 10 की पावर अगर 3 आती है तो उसको बोलते हैं अपन मिली। इसके बाद 10 की पावर अगर माइनस का 6 आता है उसको बोलते हैं माइक्रो। इसके बाद में 10 की पावर अगर 9 आ जाती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं नैनो। इसके बाद 10 की पावर अगर माइनस 12 आती है तो उसको बोलते हैं पिको, और पिको के बाद में आती है 10 की पावर 15, तो 15 को बोलते हैं फर्मी, और फर्मी के बाद में आता है इसके अंदर क्या आता है एटो। अब इसके अंदर आता है कि इसके प्रतीक की भी बात कर लेते हैं यहीं पे। तो प्रतीक ये जो एक्स होता है इसका तो प्रतीक जिसमें लो इको लिखते हैं, पेटा का जिसमें लो आप पी लिख दो, टेरा का जिसमें लो आप टी लिख दो, गीगा का जिसमें लो आप जी लिख लो, मेगा का जिसमें लो आप मेगा का जिसमें लो आप एम लिख दो। ठीक है, और किलो का जिसमें लो आप के लिखते ही हो। हेक्टो का जिसमें लो आप एच लिख दो, डेका का जिसमें लो आप डी लिख दो। ठीक है, तो ये डेका का जिसमें लो आपने डी लिख दिया, उसी तरीके से इनके जो सिंबल वो चलते जाएंगे। ठीक है, देसी डेका का आप क्या लिख दो, डी ए होता है। इसके बाद डेसी का आप डी लिख दो। ठीक है, इसके बाद सेंटी का सी हो गया, मिली का एम हो गया, माइक्रो करते हैं प्रेजेंट, माइक्रो को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। ठीक है फ्रेंड्स, इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, म्यू बोलते हैं। इसके बाद में नैनो का एन हो जाता है, पिको का पी हो जाता है, फर्मी का एफ हो जाता है, एटो का क्या हो जाता है फ्रेंड्स, ए हो जाता है। तो आपके ये सिंबल भी याद रखने हैं, प्लस में आपको ये जो इसके नाम होते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 10 की पावर 18 को कहा जाता है, तो उसके अंदर अगर आपको ये सारे नाम क्लियर है कि 10 की पावर 18 को एक्सा बोला, ये अब ये 4 ऑप्शन दे देगा इसके अंदर, तो इसके अंदर पूछा जाएगा कि 10 की पावर 18 को क्या कहा जाता है, तो इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन आपको जिसमें एक्सा दे दिया, सेकंड ऑप्शन जिसमें आपको पेटा दे दिया, जिसमें इसके अंदर थर्ड ऑप्शन आपको क्या दे दिया फ्रेंड्स, इसके अंदर जिसमें एटो दे दिया, और फोर्थ दे दिया नन। तो इसके अंदर आपको एक्सो को टिक करके आना वहां पे। ठीक है, तो 10 की पावर 18 को क्या बोलते हो, इस तरीके से ये अगर सिंप्लीफाइड तरीके से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ।
ये थे फ्रेंड्स कुछ लंबाई के जो छोटे मात्रक होते हैं, वो तो सारे ये तो सारे के छोटे मात्रक हो गए। इसके बाद में आते हैं लंबाई के बड़े मात्रक। तो लंबाई के बड़े मात्रक के अंदर अपन तीन प्रकार के पढ़ेंगे अपन यहाँ पे। एक तो प्रकाश वर्ष पढ़ेंगे, एक खगोलीय मात्रक पढ़ेंगे, और एक इसके अंदर पढ़ेंगे अपन पारसेक। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रकाश वर्ष की। प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। तो देखो फ्रेंड्स, लाइट ईयर क्या होता है, प्रकाश वर्ष क्या होता है। तो लाइट ईयर क्या होता है कि जैसे मान लो ये सन हो गया, सूर्य हो गया, यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही है, तो क्या होता है कि प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, प्रकाश के द्वारा एक वर्ष, मान लो कि प्रकाश एक वर्ष में कितना आया पृथ्वी तक। ठीक है, तो प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में, या एक वर्ष में निर्वात में से बोल रही एक ही बात है। निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। देखो फ्रेंड्स, लाइट ईयर क्या होता है, प्रकाश वर्ष क्या होता है। तो एक लाइट ईयर बराबर क्या हो गया, तो लाइट ईयर, तो प्रकाश क्या होता है कि दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश क्या होता है फ्रेंड्स, दूरी का मात्रक होता है। अब आप ये नहीं बोलोगे कि सर यहाँ पे पर वर्ष आ रहा है तो ये टाइम का मात्रक होना चाहिए। आपको याद रखना है, ये कई बार यहाँ से कंफ्यूजन कर देता है कि जो लाइट ईयर होता है, कई बार क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है एग्जाम के अंदर कि जो प्रकाश वर्ष होता है या जो लाइट ईयर होता है वो किसकी यूनिट होती है। तो उसके अंदर समय पहला ऑप्शन देता है, ताकि बच्चे समय, जो मैक्सिमम जो फ्रेंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, समय को टिक कर देते हैं, देखिए कि वर्ष आ रहा तो बिना आगे ऑप्शन देके सीधा समय को टिक कर देते हैं, जो कि क्या हो जाता है फ्रेंड्स, गलत हो जाता है। तो जो प्रकाश वर्ष होता है ये समय का मात्रक नहीं होता, ये समय की यूनिट नहीं होती है फ्रेंड्स, ये होती है दूरी की। किसकी होती है फ्रेंड्स, दूरी की। अब आपको पता है कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है इसके अंदर, चाल इंटू समय हो गया। तो आपको डायरेक्ट चाल कौन सी होगी कि प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की चाल होती है। ठीक है, इसके अंदर तो निर्वात के अंदर, और ये निर्वात के अंदर मतलब निर्वात का मतलब इसके अंदर कोई माध्यम वगैरह उपस्थित नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चाल इंटू समय। अब एक लाइट ईयर बराबर कितनी वैल्यू आती है वो अपन कैलकुलेट यहाँ से करते हैं। तो चाल, तो इसकी आपको पता है कि जो सूर्य की जो प्रकाश की किरणें आती है वो किस चाल से आती है। तो सबको पता है कि वो इसकी जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, कितनी होती है, तीन गुणा 10 की पावर कितनी होती है, 8 मीटर पर सेकंड होती है फ्रेंड्स। तो आपको ये सन की जो स्पीड होती है, जो लाइट रे आने की स्पीड होती है, वो आपको यहाँ से ही याद रखनी है कि 3 इंटू 10 की पावर कितनी होती है, 8 होती है। ठीक है, मीटर पर सेकंड के अंदर आती है। ठीक है, तो चाल की जगह आप कितना रखोगे, 3 इंटू 10 की पावर माइनस की 8 इंटू टर्म। समय की बात करते हैं तो समय के मतलब एक वर्ष, तो एक वर्ष की बात करें तो एक वर्ष में 365 दिन हो गए। अब इस 365 को भी आगे बदलेंगे, मान लो इसको हावर के अंदर, दिनों के अंदर लेके आ गए। अब इसके बाद इसको हावर के अंदर, मिनट के अंदर, सेकंड के अंदर। तो ये फाइनल वैल्यू आपको कितनी याद रखनी है, एक लाइट ईयर बराबर 9.4 से इंटू 10 की पावर कितनी होती है, 15 मीटर होती है। आपको ये वैल्यू डायरेक्ट याद रखनी है। कितनी होती है फ्रेंड्स, एक लाइट ईयर, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 गुणा 10 की पावर कितनी होती है, 5 मीटर के अंदर होती है। वो फिर आगे बदलवा दे, मान लो किलोग्राम, वो इसके अंदर किलोमीटर के अंदर बदलवा ले तो आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हो फ्रेंड्स। इसके बाद इसका फर्स्ट तो ये हो गया। दूसरा था फ्रेंड्स इसके अंदर खगोलीय मात्रक। अपन इसके खगोलीय मात्रक की बात करते हैं, इंग्लिश के अंदर बोलते हैं इसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इंग्लिश के अंदर बोलते हैं इसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और हिंदी के अंदर बोलते हैं इसको खगोलीय मात्रक। तो देखो फ्रेंड्स, खगोलीय मात्रक क्या होता है कि जिस मान लो कि जो बड़े, जिस मान लो पिंड होते हैं, जिस मान लो ग्रह होते हैं, सैटेलाइट होते हैं, ठीक है, उपग्रह, ग्रह वगैरह, तो इनकी जो दूरी होती है ना, उसी को अपन खगोलीय मात्रक से ही मापते हैं। जिस मान लो कि इस ऐसे सिंपल तरीके से तो उसको मापना संभव नहीं होता, लेकिन जो जिस मान लो ये सूर्य हो गया और इस मान लो अर्थ हो गई, तो इनका जिस मान लो ये केंद्र हो गया, इसका केंद्र ही हो गया, तो इनके बीच की दूरी को अपन जिस मान लो कोई स्केल वगैरह से तो मेजरमेंट कर नहीं सकते। तो उसको अपन करते हैं कि उसको अपन किससे मेजरमेंट करते हैं, यहाँ से खगोलीय मात्रक से मेजरमेंट करते हैं। जिस मान लो कि ये सूर्य हो गया फ्रेंड्स, और ये जिस मान लो पृथ्वी हो गई, तो इसके अंदर क्या होता है कि सूर्य के केंद्र और पृथ्वी के केंद्र के बीच की जो औसत दूरी होती है, क्या होता है, सूर्य के केंद्र और पृथ्वी के केंद्र, मान लो ये तो सूर्य का केंद्र हो गया और ये फ्रेंड्स यहाँ पे पृथ्वी का केंद्र हो गया, तो सूर्य के केंद्र और पृथ्वी के केंद्र के बीच की जो औसत दूरी होती है उसी को बोलते हैं अपन क्या, खगोलीय मात्रक, या उसको एक खगोलीय मात्रक बोला जाता है। तो क्या हो गया इसके अंदर,
सूर्य व पृथ्वी के केंद्र के, सूर्य व पृथ्वी के केंद्र के बीच की औसत दूरी। औसत दूरी क्या होती है फ्रेंड्स, यहाँ पे खगोलीय मात्रक, उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स अपन, खगोलीय मात्रक। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यहाँ पे एयू का मतलब क्या समझोगे, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, हिंदी के अंदर क्या बोल देंगे फ्रेंड्स, इसको खगोलीय मात्रक बोल देंगे, ठीक है। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर आपको कितना याद रखना है, 1.49 होता है इंटू 10 रेज़ टू द पावर कितना होता है, इसके अंदर 11 आता है, 10 रेज़ टू द पावर कितना आता है, 11 आता है, ठीक है। तो आपको ये वाला, इसके अंदर आपको ये वाली वैल्यू याद रखनी है, ठीक है। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जैसे मतलब आप इसको मीटर के अंदर ले जाओ, ठीक है। तो इसके अंदर एक एस्ट्रोनॉमिक, बाकी आप इस ये जो 9, ये 4 9 होता है, इसको आप जिसमें 1.5 यहाँ से ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी ये भी आ सकती है, ठीक है। तो इसके बाद अपन बात करते हैं इसकी, देखो फ्रेंड्स, इसके बाद में फर्स्ट प्रकाश वर्ष हो गया, सेकंड इसके अंदर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगी जिसमें खगोलीय मात्रक हो गया, और तीसरा था इसके अंदर फ्रेंड्स कौन सा, इसके अंदर था पारसेक, तीसरा आता है फ्रेंड्स इसके अंदर पारसेक। तो देखो फ्रेंड्स, पारसेक क्या होता है, पारसेक होता है वो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। पारसेक के बारे में आपको क्या याद रखना है कि पारसेक दूरी का सबसे बड़ा यूनिट, जो सबसे बड़ी दूरी की जो यूनिट होती है वो इसके अंदर होती है फ्रेंड्स पारसेक, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है, पारसेक क्या होता है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है, ठीक है। पारसेक क्या होता है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। देखो अब देखो पारसेक होता क्या है, तो पारसेक क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये पारसेक क्या होता है कि पारसेक वह दूरी होती है जो एक एस्ट्रोनॉमिकल के चाप के द्वारा, एक खगोलीय मात्रक लंबाई के चाप द्वारा जो बनाया गया कोण होता है वो कितना होता है फ्रेंड्स, 1 सेकंड होता है, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने बता दिया कि देखो सिंपल डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, कि पहली बात तो आपको याद रखनी इसके बारे में कि जो पारसेक होता है वो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है, और सेकंड आपको क्या याद रखना है इसके अंदर कि जिस मान लो ये थीटा कितना हो गया, 1 सेकंड हो गया, 1 सेकंड हो गया, और ये जिस मान लो पृथ्वी होगी, और ये जिस मान लो सूर्य हो गया, और ये जिस मान लो इसके अंदर एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगी, तो इसके अंदर ये जो लेंथ होगी उसको बोलेंगे अपन एक पारसेक। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, इसको एक पारसेक बोला जाता है। तो इसके अंदर देखो क्या करते हैं अपन कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो एक पारसेक होती क्या है कि एक एस्ट्रोनॉमिकल के चाप के द्वारा, या एक एस्ट्रोनॉमिकल या एक खगोलीय मात्रक लंबाई के चाप के द्वारा, आपको पता है कि इसको आर्क बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, चाप बोलते हैं। तो ये चाप हो गया, तो एक एस्ट्रोनॉमिकल का चाप हो गया, तो इसके द्वारा 1 सेकंड के अंदर, अब इसके अंदर ये 1 सेकंड के अंदर कोण कितना बना रहा है, 1 सेकंड के अंदर ये कुछ थीटा बन रहा है, तो इसके अंदर जो डिस्टेंस हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस, इसी को बोलते हैं फ्रेंड्स पारसेक। और आपको पारसेक की डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी कितनी, एक पारसेक बराबर कितना होता है फ्रेंड्स, इसकी वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखनी कितनी होती है, 3.1 इंटू 10 टू दी पावर कितनी होती है, इसके अंदर 16 मीटर होती है, ठीक है। तो ये वाली आपको एक पारसेक की वैल्यू डायरेक्ट आपको याद रखनी है। इसके बाद में अपन बात करेंगे, इस मानो की लंबाई के मात्रक हो चुके हैं, इसके बाद में आता है फ्रेंड्स द्रव्यमान के मात्रक की बात करेंगे। तो सेकंड अपन बात करेंगे इसके अंदर द्रव्यमान के मात्रक, ठीक है।